नाके में खड़े हैं और उन पर शैतान बीमारी या अलग अलग प्रकार से हमला करते समय हम किस प्रकार उनके लिए विनती करना है। नाके में खड़े होने वालों के ऊपर इसी मुताबिक आते वक्त प्रभु उनके ऊपर आत्मा का शक्ति और दे, तेरा फसल उंडेल दे, तेरा अनुग्रह उंडेल दे, तेरा कृपा उनको दे, ताकि तेरा कृपा से उन लोगों को सह सके। और प्रभु मुझे भी उनके साथ आत्मा में मदद करने के लिए, आराधना करने मदद करने के लिए कृपा दे। आपको समय मिलेगा तो जाकर उनके साथ बैठकर प्रार्थना करें, उनके संपर्क बना कर रखें ताकि आत्मा में उन लोग मजबूत हो जाए। तो आपका सहयोग बहुत चाहिए। जब आपको मालूम है ये के ऊपर हमला हो रहा है तो आप लोग दिल खोल कर उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा में जागते रहें और उनको हौसला दे, वचन के द्वारा उनको हौसला दे ताकि वो मजबूत हो जाए। तो आपका काम उसमें बहुत है, आपने बहुत उसके लिए करना है। लड़ाई में हो सकता है अगर दुष्ट शक्ति आपको आत्मा में मालूम होता है तो उन शक्तियों के खिलाफ आप लड़ाई भी जारी रखना है, पूरा लड़ाई लड़ते रहना। दूसरा, हम कब तक एक व्यक्ति का पाप उठाना है, जैसा अपने भाई विकास के पाप के उठाया लेकिन वो तो वापस नहीं आया। देखिए, आत्मा हमको प्रेरणा देता है, हम अपना खुशी से नहीं। विकास के बारे में उनको खबर भी दिया गया, उनको चिट्ठी भी लिख कर दिया, देखो तुम्हारा ऐसा पाप को सज़ा मैं उठा रहा हूँ, प्रभु तुमको प्यार करता है, वापस आ जा। उनको चिट्ठी भी लिख कर दिया गया, फिर भी उन्होंने उसके ऊपर विश्वास, उसके ऊपर अपना मन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो एक समय आएगा पवित्र आत्मा फिर आपको उनके लिए प्रार्थना करना मना करेगा। जैसा विकास के लिए अभी मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, उनके लिए जो बोझ है वो अंदर से हट गया। जब तक पवित्र आत्मा बोझ आपको देता है तब तक प्रार्थना करते रहें। जब पवित्र आत्मा आपसे बोझ हटा देता है फिर उसके लिए आप प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, प्रार्थना नहीं करना। ये सारे काम पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए, आपको चलाने के लिए आपके साथ है। सारे सच्चाई में अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा इस बात में मदद करेगा। बात समझ में आया दोनों सवाल का जवाब? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो, प्रभु ने मुझे सजा उठाने के लिए मौका दिया, मेरे लिए भी परख था कि मैं उसके लिए कितना तक तैयार हूँ, उसके लिए कितना तक तैयार। सजा उठाते हुए उनको खबर भी दिया गया वहाँ तक, फिर उसके बाद मैं चंगा हो गया। उसके बाद मैं क्या हो गया, उनको कहा तो प्रभु ने देखो तुम्हारे लिए कीमत दे रहा है करके मालूम होने तक प्रभु ने वो सजा उठाने दिया। प्रभु का प्रेम मेरे द्वारा प्रकट किया गया, देखो तुमने गलती किया, तुम्हारे लिए सजा उठा रहा है ताकि तुम उसमें पड़े ना रहे, वापस आना चाहते तो आ सकता है। तो वो मौका हो गया तो फिर मैंने क्या, मेरे अंदर से वो बोझ हट गया, मेरा तकलीफ भी हट गया। निशान रह रहा है लेकिन वो जो जोर उसका तो ख़त्म हो गया। अभी भी मेरे होठों में उसका परेशानी है कभी कभी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका सवाल? क्लियर हो गया? हाँ बोलो, और बोलो। तो फिर भी हमने सजा उठा के देखो तुम्हारे लिए प्रभु का प्रेम है, भाई लोग सजा उठा रहा है, तुम ठीक हो जा करके संदेशा भी प्रभु ने उनको दे दिया। इतना प्रभु का प्यार है। नहीं, उसको तोड़ने के लिए नहीं। देखिए, प्रभु उनको संदेशा दे रहा है, प्रभु उनको संदेशा दे रहा है, तुम गलत किया तो तुम्हारा पाप का सजा भी उठाकर तुमको बुला रहा है, तुम वापस आ जाओ। प्रभु का प्रेम का गहराई, तुम इसके लिए अभी सजा उठाने का जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए सजा उठाकर तुमको क्या कर रहा है, बुला रहा है, तुम
तो उठकर आ जाओ। प्रभु ने पहले सजा उठाया, उसके बाद अभी का उनका बात के लिए प्रभु ने मुझे सजा उठाने के लिए मौका दिया। प्रभु तो अभी जो किया, तो प्रभु का प्रेम का गहराई को मेरे द्वारा, इसलिए पौलुस बोलते कलीसिया के लिए मैं क्या कर रहा हूं, शरीर में दुख उठा रहा हूं। यीशु मसीह के दुखों में जो कमी है अभी मैं अपने देह में पूरा करता हूं। तो मैंने पूरा करके उनको दिया, चिट्ठी भी दिया, संदेशा भी दिया, फिर भी वो मुड़कर नहीं आया, तो उनका सजा और भारी हो जाएगा। समझाया? तो अगर ये नहीं होता तो प्रभु तुम्हारे लिए इतना तक, देखो तुम्हारा गलती तुम इकरार नहीं किया तो भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला, तुम्हारे लिए पापों को उठाने वाला भी है, तुम वापस आ जाओ करके प्रभु उनको संदेशा दिया है। वो भी उन्होंने क्या कर दिया, तो प्रभु की तरफ से जितना करना था प्रभु का गहरा प्यार से प्रभु ने कर दिया। मैंने उनके लिए सजा उठाकर प्रभु ने यह प्रकट किया, देखो मैं तुमको कितना प्यार, तुम गलत किया, तुम्हारा सजा और कोई किसी ने उठा रहा है, तुम्हारा सजा और किसी ने उठा रहा है, तुम मुड़कर आ जाओ। क्लियर हो गया? महिमा की आत्मा की विषय सिखाते समय आपने बताया केरल में आपका चेहरा महिमा से चमक रहा था, तो केरल का ही एक सेवक ने आपकी फ़ोटो मोबाइल में खींच लिया, तब फ़ोटो में भी रोशनी दिखाई दिया। आपने कहा ये महिमा आम आंखों में नहीं, आत्मिक आंखों से ही दिखती है। तो मोबाइल के कैमरा में कौन सी आत्मिक आंखें हैं? देखो भाई, मोबाइल में कोई आत्मिक आंख नहीं है। प्रभु ने शायद उस आदमी के लिए उनका कैमरा जब उन्होंने किया तो उसमें आने दिया, बस इतना है। ऐसा बहुत बार बहुत फ़ोटो, मेरे फ़ोटो बहुत लोग लेते समय में कुछ लोगों को सिर के ऊपर कुछ दिखाई देता है, कुछ तो मैं उसको पब्लिश करने नहीं दे रहा। प्रभु उनको सिर्फ वो कैमरा में क्या होने दिया, ये असली में हो रहा है वो है, तो कैमरा के अंदर कोई आत्मा नहीं है। तो जरूरी नहीं है हम जिसका पाप उठाते वह मन फिरेंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम जिसका आपने पाप उठा रहा है उसको आप ये बात प्रकट कर रहा है, देखो प्रभु आपको कितना प्यार करता है। प्रभु का प्यार को लोग ठुकरा सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम जिन का पाप उठा रहे वो सब तौबा करें, मन फिराए, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग होंगे, लेकिन प्रभु हम लोग उनका पाप उठाने के कारण उनका मन में उनको प्रभु कितना ज़्यादा प्यार करता है करके प्रकट करने का मौका मिलता है। और कोई सवाल? अन्य जाति का बार बार अन्य जाति का एक का पाप नहीं है, पूरा रजोरी लोगों का सबका पाप। प्रभु इनका पाप को माफ कर, उनका सजा नहीं उठा रहा है, उनके लिए प्रभु के सामने विनती कर रहा है। प्रभु इनका पाप, दूसरा पाप कोई व्यक्तिगत आदमी का पाप उठाते हैं, लेकिन शहर का पाप पूरा अपने ऊपर उठाया, लेकिन हम उसके लिए सजा नहीं उठा रहा है। वो बोझ हमारे अंदर आता है, वो लगातार आते रहेगा अंत तक, वो कभी कम नहीं होगा। प्रभु ये लोग अभी तक क्या नहीं हुआ, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी क्या एक एक शहर के बारे में बोलते हैं, तो ये देख करके प्रभु रोता है, जो आश्चर्य कार्य तुम्हें करते तो सोदोम गोमोरा में होता तो उन लोग अभी से मन फिराते। तो हमको लोगों के लिए हमारे अंदर क्या रहना है, बोझ रहना है, शहर के लोगों के लिए आखिरी तक रहना। और जब शहर में से लोग आत्माएं निकल आएगा, आत्माएं क्या होगा, निकला है। दूसरा, सजा उठाना विश्वासियों का, सेवकों का।
मैंने हिंदुस्तान का सजा नहीं उठाया, मैं प्रभु की सेवा करने वाला सेवकों को, विश्वासियों का सजा उठाया। उनका पाप का बोझ उठाकर रोते रोते प्रार्थना की, हिंदुस्तान के लिए, पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए मैं कितने बार शहर में घूम के एक एक गलियों में, गली में नहीं पार्क में, हर गली में नहीं पार्क में बैठकर अकेला बैठकर रोता था। तो वो हम सजा नहीं उठा रहा है, वो पाप, हमारे पाप का बोझ हमारे ऊपर होने के कारण देखो इन लोग सब नरक में जा रहा है, प्रभु इनको बचा लें करके हमको रोने का मन आता है। वो जितना देर तक रोना चाहता है रोते रहे, अच्छा है आत्माओं के लिए। समझ आया? प्रभु देखिए, देखो ये सब नरक में जा रहा है, ये सब क्या कर रहा है? नरक में जा रहा है। प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ये सब नरक में जा रहा है। रजौरी के लोग मैं इतने प्रचार करने के बाद भी नरक में जा रहा है। प्रभु मैं क्या करूं? इनको कैसा समझाऊं? ऐसा एक बोझ। समझाया? प्रभु इतना मैंने मेहनत किया, फिर भी लोग तेरे पास नहीं आ रहे। प्रभु मैं और क्या करूं? प्रभु मैं और क्या करूं? ऐसा अंदर से क्या होना है? बोझ, रोना आते रहना। देखते थे बाजार में सामान खरीदने जाते वक्त भी रोना आ रहा है। देखो ये सब दुकानदार सब नरक में जा रहा है, ये बस में बैठे हुए सब नरक में। मैंने क्यों बसों में खड़ा होकर प्रचार करते थे, कितने बसों में मैं रजौरी पूजा, कितने बसों में खड़े होकर प्रचार। मुझे दूर से ही लोग बताओ प्रचार करने वाला आ रहा है बसों में, कितना बसों में। क्यों? प्रभु ये लोग सब किधर जा रहा है? नरक की आग में। तो हमको ऐसा देख रहा, हमारे अंदर क्या आना है? ये लोग नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, ऐसा चिंता आना। हाँ, और अब्राहम ने बेनती किया सदोम और अमोरा। हाँ, तो बेनती करने वाले आत्मा के द्वारा या मृत्यु के साथ शारीरिक रिश्ते के कारण? ने उन्होंने, प्रभु ने बोझ, उन्होंने 50 लोगों का बोलने का कारण शरीर का रिश्ता नहीं। शरीर का रिश्ता होने से उन्होंने सिर्फ किसके लिए प्रार्थना करना था? 4 लोग। प्रभु लोत को और उनका खानदान को बचाए, वो शारीरिक रिश्ता नहीं। ठीक है? हाँ, और हाँ, तो उनके ऊपर सजा आ रहा है। हाँ हाँ, और उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। आपका वो जो इच्छा से कोई विश्वासी फंसा हुआ है, लेकिन उसको उसके नाके पर खड़ा हो रहा है। उनको शैतान छोड़ना है, क्योंकि वो भाई को खुद देखो, उनको खुद करने का मन नहीं है, लेकिन उनसे छुड़ता नहीं। उनको इतना वचन पढ़ने का मालूम नहीं है, छुड़ता नहीं। ऐसा लोगों को हम क्या करें? ये नहीं जानता है फिर भी करता है, तो जानबूझ करता है, तो आप प्रार्थना करते हुए नहीं। ये सब बातों के लिए पवित्र आत्मा, आप देखो अभी हम आत्माओं को जागते रहते हैं, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए जागते रहते हैं। अभी देखो कश्मीर आया नहीं, अब पिछले दिन में प्रभु से मैं बोला, प्रभु तेरे दास को ले आना, प्रभु तेरे दास को ले आना। उन्होंने उधर में जरूरी काम में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोला प्रभु उससे भी अच्छा इधर आना जरूरी है। क्यों? मुझे तो कश्मीर आया नहीं था, क्या होना? ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये शरीर, हम एक शरीर का अंग होने के कारण हमारे अंदर अपने आप ही ये बोझ आएगा, तो फिर हम बोझ उठाते रहना। ठीक है? और कौन? हम जिसका पाप उठाते हैं तो हमें उसको बताना चाहिए कि मैं तुम्हारा पाप को उठाता हूं या नहीं। हम बताना नहीं, हम क्या नहीं करना,
बताना। ये भाई विकास को मैं, क्योंकि वो बहुत दूर दूर जा रहा है, इसलिए उनको बताने के लिए मैंने फैक्स मैसेज दे दिया, नहीं तो बताने का ज़रूरत नहीं है। बाद में मैं कितने लोगों का पाप उठा से, उनको कितने लोगों को मालूम ही नहीं है ऐसा हुआ है, वो लोग बोलेगा ये तो क्या है। तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करने के कारण, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर होने के कारण, प्रभु हमारे द्वारा सेवा करने के लिए मौका देने के कारण अपने आप को हमको ये मन आता है, उनको बोलने का ज़रूरत नहीं है। बाद में कभी आप मौका मिलते वक्त आत्मा प्रेरणा देते हैं तो आप बोल सकते हैं, हाँ भाई तुम्हारे लिए थोड़ी देर कुछ करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। ये चीप नहीं करना, यह सस्ता नहीं करना। देखो मैं तुम्हारा पाप मैं उठा रहा हूँ। सबसे पहले एक पाप उठाते समय आपको बोलने का मन नहीं आएगा, उनको बेइज्जती करने का मन नहीं आएगा, अब चुप कर बोझ उठाएगा। आत्मा आपको ये नहीं बोलेगा, नहीं अकेला रोएगा, तब उनको मालूम हो ना हो। ये पाप का बोझ उठाने का ये कैसा है समझ लो। ये हाथ अभी ये समझने चलो, ये हाथ ये भारी बोझ उठा रहा है, तो दूसरा ये हाथ बोलने के बिना दूसरा हाथ आकर क्या करता है, मदद करने के लिए आता है। तो ये हाथ आकर ये नहीं बोलेगा देखो मैं आया तुम्हारा मदद करने के लिए, ये हाथ को भारी रह रहा, तो अपने आप ही दूसरा हाथ क्या आता है, मदद। इसी मुताबिक एक शरीर का अंग होने के कारण हमारे अंदर ये बोझ अपने आप क्या आएगा। अभी समझ लो कोई कुत्ता के हाथ में मेरा मुंह, मैं कुत्ता के मुंह में मेरा हाथ चले गया, तो क्या करेंगे। पाप ने अनुग्रह का आत्मा बताया, उसमें ताड़ना के बारे में बताया, तो एक दूसरी मिलते एक साथ है या उसका खोल कर बताइए। आपने अनुग्रह का आत्मा बताया, उसमें ताड़ना के बारे में बताया थे, एक दूसरे मिलते हैं, एक साथ है। देखिए अनुग्रह का आत्मा, मैंने बोला अनुग्रह का आत्मा आते समय में दूसरों को माफ़ करने के लिए, अपना पाप को इकरार करने के लिए मौका होता है। अनुग्रह का आत्मा से क्या आता है, अपना पाप इकरार करते हैं, दूसरे किया हुआ पाप को भी आप क्या करते हैं, माफ़ करते हैं। प्रभु उन्होंने ऐसा किया हुआ पाप को माफ़ करता हूँ। मैंने बोला इस्राएल लोग के ऊपर अनुग्रह का आत्मा आने के बाद उन लोग क्या कर दिया, पति पत्नी आपस में बात ना करते हुए प्रार्थना कर रहा है, रोना आता है, भाई तुम्हारा पाप मैं माफ़ कर देता हूँ, मेरा भी तुम माफ़ कर दो। ऐसा सब एक हो जाता है, आपस में माफ़ी करते हैं। और आत्मा बताए उसमें उसमें ताड़ना की बात नहीं है, ताड़ना तो आ रहा है। उसके अलावा अनुग्रह की आत्मा से दूसरों के लिए पश्चाताप करने का, अपना पाप के लिए आप पश्चाताप कर रहा है, दूसरे पापों के लिए भी पश्चाताप करने का मन आ रहा है। इस्राएल का पापों के लिए क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। यहोशापात के बारे में हम बात होते हैं, उन लोग लड़ाई के लिए आ रहे तो उन लोग पूरा उपवास में बैठकर अपना पापों को पश्चाताप कर रहा है। तो ऐसा रोना आते समय में खाने पीने का मन ऐसा कोई नहीं रहता, बल्कि रोना ही, प्रभु माफ़ कर, वो ही साथ चलते रहता है। समझा है। दूसरा वो पश्चाताप का आत्मा अलग है। अनुग्रह का आत्मा विश्वासियों के लिए होता है। अभी मंडली है, मंडली को अनुग्रह का आत्मा प्रभु ने भेज दिया, तो आप उसमें रोने के लिए मन आता है एक दूसरे का। विश्वासियों के लिए होता है, कलीसिया के लिए होता है। इस्राएली लोग सब कौन है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला, ठीक। दूसरा रोता है पाप का पश्चाताप। ये अनुग्रह की आत्मा से भी पाप का पश्चाताप आता है, लेकिन वो दूसरे तरीके से। दूसरा ये बात भी मैं खोलकर आपको बताता हूं। हम वचन बताते समय में बाहर से पवित्र आत्मा लोगों को बताता है तुम पापी है,
पापी है करके उनका पाप का ख्याल करता है। दूसरा, अनुग्रह का आत्मा कलीसिया में आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कार्य करता है, अंदर ही अंदर है, एक एक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन अंदर में कुछ गंदगी आया हुआ है। उस गंदगी के लिए फिर याद करके क्या करता है, असली में वो रोना तब आप पवित्र आत्मा का आग उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया, पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा होते वक्त पहले आपको क्या आएगा, रोना आएगा। वो विश्वासियों को आता है, अविश्वासियों के लिए तुम पापी है करके वो रोना अलग है, ये रोना दोनों अलग है। ये भी पाप के लिए, लेकिन ये पाप जलकर हट रहा है। ये पाप क्या कर रहा है, प्रभु ने दूसरा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना दिल को खोल रहा है। प्रभु मेरा दिल पूरा पाप से भरा हुआ, मैं खोल रहा हूं। रोमी 1:4 पढ़िएगा, रोमी 1:4, रोमन्स 1:4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, उधर में लिखा है, और एक बार पढ़ो। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे पवित्रता की आत्मा की बात। तो नेक्स्ट, उस पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है, स्पिरिट ऑफ होलीनेस, पवित्रता की आत्मा। पवित्र आत्मा नहीं, पवित्रता की आत्मा। रोमन्स 1:4, स्पिरिट ऑफ होलीनेस। स्पिरिट ऑफ होलीनेस। स्पिरिट ऑफ होलीनेस, पवित्र आत्मा। ये अच्छी तरह आप लोग समझना, स्पिरिट ऑफ होलीनेस, पवित्रता की आत्मा। हाँ, लिखिए, तब इधर देखिए आप, अभी नोटबुक देखने के जगह में पवित्र आत्मा, अच्छी तरह से आप देखना। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करते समय में पवित्र रहने का मन आएगा। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, 2-3 अनुभव बताएगा अच्छी तरह आप, क्योंकि समझना है, पवित्र आत्मा रहते, पवित्रता का आत्मा। मैं जब बेंगलुरु में ट्रेनिंग कर रहा था, उस वक्त मुझे एक साइकिल किराए पर लेकर जाना था। साइकिल किराए पर लेकर मैं जाकर वापस दे दिया, तो साइकिल वाला बोल दिया इसके ऊपर के कवर था, कवर नहीं है। मैंने साइकिल में जाकर के उधर आराधना में आकर वापस आके साइकिल दे दिया, तो लेते समय में उसके ऊपर कवर था या नहीं था मुझे मालूम नहीं। उन्होंने बोला क्या है, साइकिल के ऊपर कवर था। मैंने बोला देखो भाई, मेरे उसके कवर था कैसे, मुझे मालूम नहीं। मैं वो दुकान उसके साइकिल हायर करने वालों को वापस चढ़ के करीबन 200 गज आगे आने के बाद मेरे अंदर में शक आ रहा है, कवर था तो क्या होगा, तुम वो बात तुमको पकड़ेगा। मैं वापस जाकर भाई कवर का कितना रुपया है, उन्होंने बोला इतना, उतना रुपया देकर के आ गया, ताकि वो बात मुझे क्या ना करे, क्या ना करे। हाँ, एक बार ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लेने के लिए तो ट्रेन निकल रहा, ट्रेन निकल रही तो टिकट लेने का टाइम नहीं है। दौड़ कर मैं क्या किया, टिकट के बिना मुझे क्या, एक ही लोकल पैसेंजर ट्रेन का, तो मैं चढ़कर, मुझे कोई टीटी वगैरह कोई नहीं पकड़ा। दूसरा स्टेशन में उतरने के बाद मैं उतना दूर का दो टिकट ले लिया। उतना 2 टिकट लेकर उसको क्या कर दिया, फाड़ दिया। क्या कि मैं रेलवे में सफर किया, उसका क्या ना हो। ऐसा ही एक बार नहीं 2 बार हुआ। मुझे कोई टीटी पकड़ा नहीं, लेकिन अंदर में एक पवित्र आत्मा का टीटी बैठा हुआ है। कौन सा बैठा हुआ है,
पवित्र आत्मा का ठीक है। जम्मू में बिजली का बात, बिजली हमारा मकान वर्मा बोलता है, वर्मा मुझे बोलता है देखो साहब बिजली का पूरा पैसा देने का ज़रूरत नहीं, आप वो क्या है लाइनमैन को थोड़ा पैसा देने से काफ़ी है। मैंने बोला लाइनमैन को पैसा लेकर सरकार को चोरी करने का बात में मेरा नाम भी आने। उन्होंने बोला लाइनमैन को आप अगर 200 रुपया आता है 500 रुपया आता है, लाइनमैन बोलते हैं 100 रुपया तुम ले लो 100 रुपया मैं ले लो। मैंने बोला ये नहीं होगा, चाहे हम खाना खाए ना खाए सरकार का 1 रुपया का बिजली भी मैं चोरी नहीं करेगा। पैसा क्या करते, पूरा पैसा बुक लेकर के, इसलिए हमको नुकसान होता था। फिर भी मैंने बोला, एक बार मैं मंगोलपुरी में गया, मंगोलपुरी गया मैं एक विश्वासी के घर में, मैंने बोला बिजली क्यों नहीं, उन लोग कुंडी डाल रहा है, मैं लेकर के तुम विश्वासी होकर बिजली चोरी कर रहा है। क्या बोला, विश्वासियों का, तुम विश्वासियों का बिजली चोरी कर रहे, तो तुम्हारा घर में आज मीटिंग भी नहीं होगा, मैं रहूंगा नहीं तुम्हारा घर से, एक गिलास पानी भी नहीं पीऊंगा। बाकी लोग बिजली चोरी करें, हम कभी चोरी नहीं करना। कभी हम मीटिंग चलाते समय में ऊपर से कुंडी लेकर लाइन लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी और पंजाब में भी एक कानून है, पब्लिक सेवा के लिए बिजली आप ले सकता है। क्या है, पब्लिक सेवा के लिए, पब्लिक मीटिंग के लिए, मंदिर के लिए, गुरुद्वारा के लिए, पब्लिक सेवा के लिए आप क्या कर सकता है सेवा। वो भी हम किसको बताता है, लाइनमैन को बताता है। तो पंजाब में मैं बोलता कोई विश्वासी 1 रुपया का भी बिजली चोरी कुंडी लेकर रहेगा तो शैतान आपका घर को कभी नहीं छोड़ेगा। शैतान आपका घर को कभी नहीं छोड़ेगा। आप कुंडी लेकर बिजली ले रहा है, शैतान आपका, आपने 5 रुपया लेकर शैतान आपका 5000 लेगा, फिर प्रभु के सामने भी आप पापी रहेगा। तो बाकी लोग कुछ भी करे। अभी हमारा जम्मू में दूसरा मकान मालिक को बोलते आप बिजली का पैसा दे दो जितना भी। हमको कभी कभी हमने देखा है, अभी नया मकान जो जम्मू के लोग हैं उन लोग, उनका भी हमारे ऊपर डालते थे, है ना, इतना रुपया आ गया ज्यादा और हमारे ऊपर डालते थे। फिर भी हम क्या, हम इस दुनिया की किसी बात में शैतान को पकड़ के आने का नहीं देना। पवित्रता की आत्मा, कहीं आपने बाजार में गया, उन्होंने 15 रुपया वापस देना, तो अनजाने में 20 रुपया दिए, तो वापस जाकर 5 रुपया और 1 रुपया डाल के 6 रुपया देना उनको। पवित्रता की आत्मा, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्रता की आत्मा। इसमें बहुत लोग टपड़ा बोलता है, लेकिन वो पवित्रता का आत्मा होता है तो एक छोटा सा भी झूठ भी बोलने के लिए आपको मान नहीं होगा। झूठ बोला तो ये नहीं ठीक है, यीशु के नाम में कर दो भाई, ऐसा नहीं। बिजली के बात में, पानी के बात में, हर बात में पवित्रता का आत्मा आपके अंदर रहेगा तो ये मंदिर पवित्र। लेकिन अगर आप बिजली चोरी किया, पानी चोरी किया, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। पहली बात, ऐसा चोर कभी भी पास्टर है तो भी किधर नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाने का सवाल ही नहीं है, स्वर्ग देखने का सवाल ही नहीं है। उसके अलावा इतना बर्बादी करके आप दिखाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों में भी आप क्या रहना। अगर कोई अनजाने में आपको 1 रुपया, अभी रिक्शा वाला, कितने बार रिक्शा वाला, कभी रिक्शा वाला, अभी बोझ उठाने वाला, भी हम देखें उनका काम ज्यादा है तो पहले 15 रुपया को बोल दिया तो आपको लग रहा है 5 रुपया, 5 रुपया उनको दो। वो मजबूरी से 15 रुपया बोल दिया तो आपने क्या देना, 5 रुपया देना, एक्स्ट्रा देना। तो कहीं भी पवित्रता का आत्मा आपके अंदर वास करता है। वो इसलिए छुट्टी भी बात हो, खुशी हो, पवित्रता का आत्मा।
पवित्रता का आत्मा आपके अंदर वास करना। लिखो, पवित्र आत्मा, पवित्रता का आत्मा। मैं आपको बोलता हूं, घर में खाना नहीं है तो भी बिजली कोई चोरी नहीं करना, कुछ भी। हाँ। अगर आपने बिजली चोरी किया तो बिजली डिपार्टमेंट में जाकर बोलना, देखो मैंने कुंडी डालकर इतना पैसा ले लिया, इतना कर दिया, देखो 10,000 रुपया मैं देता हूं। उन लोग चोरी, उन लोग उसको कुछ भी करे, आपके ऊपर नहीं तो आप बिजली कुंडी लेकर के ले गया तो स्वर्ग में जाने के बाद आपके ऊपर कौन सा कुंडी लगेगा? नरक का कुंडी लगेगा, नरक की आग का कुंडी लगेगा, नरक की आग का कुंडी लगेगा। आप ऊपर नहीं जा ही नहीं सकता, नरक की आग की कुंडी लगेगा आपके। ये लिखे आप, विश्वासियों को सिखाए, कोई कुंडी डालकर बिजली ना लेगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, पास्टर हो तो भी नहीं जाएगा। एक अगला स्टेशन में उतरकर 2 टिकट खरीद कर क्या कर दिया? पार दिया। क्यों? मैंने क्यों 2 टिकट? पनिशमेंट, फाइन। मुझे पकड़ेगा तो फाइन होगा, फाइन का भी पैसा क्या कर दिया? दे दिया। इसलिए मैं शैतान के सामने खड़ा होकर बोलता हूं, ए शैतान, तुम्हारा कोई इल्जाम है तो लगाओ। शैतान के सामने खड़ा होकर हमने बोलना है, दिलेरी से बोलना है, शैतान मेरा प्राइवेट पब्लिक लाइफ में तुमको कोई हिम्मत है कुछ इल्जाम लगाना तो अभी लगाओ। निंदा बदनामी अलग। तो शैतान ने सिर झुकाकर बोलना है, कुछ भी नहीं रहा, ऐसा पवित्र रहना, पवित्रता का आत्मा से। किसी भाई का, किसी बहन का, किसी दुकानदार का एक निक्का पैसा भी आपके हाथ में नहीं। मैं आज तक ऐसा जीवन बिताता हूं, नहीं तो शैतान दावा करे, एक बात बताए, एक बात बताए, इधर में तुम बिजली चोरी किया, तुम पोस्टमैन को ये कर दिया, तुम पानी चोरी किया। वर्मा आकर हमको, पहले हम रहते समय में वर्मा बोलता है, देखो साहब पानी का कुछ भी देने का जरूरत है, थोड़ा सा उनको टिप्स दे दो ऐसा। मैंने बोला नहीं, मीटर में जितना वो तो बहुत होगा, दे बहुत होने दो, हम खाना भी नहीं खाए तो भी पैसा देगा। हम बच्चीनगर में रहते वक्त सब लोग पोस्टमैन को पैसा देते थे। सब लोग क्या कहता, पोस्टमैन उनका, उसको क्या बोलता है, महीना क्या बोलता है, महीने में पोस्टमैन नहीं, बिजली वाला लाइनमैन, हाँ, सब लोग लाइनमैन को पैसा देते थे। मैंने बोला लाइनमैन को बोला, लाइनमैन तुम्हारा हिस्सा, तुम लाइनमैन आकर मुझे क्या बोला, देखो साहब आप पैसा देगा तो इन लोगों का मेरा जेब में भी मुझे भी आप क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है मुझे भी। मैंने बोला देखो भाई, तुमको कुछ लेना तो ले लो, वो भी मैं दूंगा, लेकिन सरकार का पैसा सरकार के पास जाने दो। तो क्या करना पड़ रहा था, ज्यादा देना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे शैतान को पांव के नीचे रखना है, पांव के नीचे रखना है। उनको मुंह खोलने के भी हक नहीं होना। शैतान को किधर रखना है? पांव के नीचे रखना है। उनको मुंह खोलने के लिए भी मौका नहीं देना। यह है पवित्रता, क्योंकि हमारे अंदर क्या वास कर रहा है? पवित्रता की आत्मा। थोड़ा प्रार्थना करो आप लोग, इसमें आप लोगों का कमी है तो कमी को आज समर्पण करो। शैतान को कोई एक बाल मानिंद हक नहीं किसी बात का। मैं दावा करता हूं शैतान को, अपने आप समर्पण करो। सरकार की बात में कुछ, पवित्रता की आत्मा। दुष्ट का लोग आकर बोलेंगे आपको फायदा पहुंचाएंगे, उनको बोलना तुम्हारा फायदा मुझे नहीं चाहिए। लाइनमैन आकर बोलेंगे फायदा पहुंचा, भाई तुम्हारा फायदा मुझे नहीं चाहिए। बोलेगा ज्यादा पैसा देना मत, दे दो ज्यादा,
भूखा रहें, कोई बात नहीं। अगर आपने कोई बिजली चोरी किया, बाकी चोरी किया, तो प्रभु से बोले, प्रभु पहले हम भूखा रहकर पैसा जमा करेंगे, तभी शैतान छोड़ेगा तुम्हारा घर को, नहीं तो शैतान अपना हक बोलकर पीछे पड़ा रहेगा। बर्बादी करता रहेगा। आमीन। नेक्स्ट, यशायाह 4:4, यशायाह 4:4, आइसिया 4:4। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन, न्याय करने वाली आत्मा क्या है? स्पिरिट ऑफ जजमेंट, न्याय करने वाली आत्मा, स्पिरिट ऑफ जजमेंट। आइसिया 4:4। स्पिरिट ऑफ जजमेंट। न्याय करने वाला आत्मा, स्पिरिट ऑफ जजमेंट। प्रेरितों का 5:1-10 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 5:1-10। Acts 5:1-10। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। इधर में हनन्याह सफीरा का केस आपको मालूम है। हनन्याह के बारे में पतरस बोला, तुमने क्यों झूठ बोला? एकदम वो गिर के मर गए। उनका पत्नी को क्यों गिरा, कौन मारा? हनन्याह को परमेश्वर की आत्मा मारा। पत्नी को कौन मारा? पतरस ने बोला, तुम्हारा पति को ले आओ, तुमको भी लेकर जाए। कौन मारा? पतरस ने मारा हनन्याह का पत्नी को। हाँ, पवित्र आत्मा छोटा नहीं है। मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। हैदराबाद में बड़ा मीटिंग हो रहा था। हैदराबाद में मेरा दादा का
छोटा भाई, मेरा बाप का छोटा भाई का बेटा एन मैथ्यू, बड़ा पास्टर है उधर का। हमने उधर में सेवा वगैरह कर रहे थे, बड़ा मीटिंग कर रहे थे, वो मुझे बहुत प्यार भी करते थे। उधर में बड़ा हजारों लोग आए हुए, मीटिंग चल रहा था। तो उन्होंने मीटिंग में खड़ा होकर बोल दिया, हजारों, कितने हजार लोग हैं, 20,000 शायद 15-20,000 के बीच में लोग हैं। उन्होंने बोला आज हथिया उठाते समय में एक एक कवर भी आपको देंगे, आप लोग आपका प्रार्थना का जरूरत उसमें लिखकर डाल देना, उसके साथ कोई चंदा भी आप डाल देना, एम शामिल जम्मू कश्मीर में ले जाकर इसके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर उन्होंने बोला, इधर में एक आदमी पागल था, मैंने एम शामिल को चिट्ठी भेजा, उन्होंने चिट्ठी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके देखा तो उसी घड़ी में वो पागल ठीक हो गया। पागल वो, अच्छा ऐसा खड़ा हो, चंगा हुआ पागल, खड़ा हो जाओ। आदमी खड़ा हो गया, वो आदमी उधर ही था, वो खड़ा हो गया। वहां का बोला एम शामिल ने प्रार्थना किया, उसी समय में क्या हो गया, बहुत साल से पागल था, ये भी बता दिया। तो लोग सब कैसा हो गया, गर्म हो गया, अभी क्या करेंगे अपना। तो मैंने स्टेज में जाकर खड़ा होकर, उसके बाद मैं प्रचार करना है, मैंने स्टेज में बोला, देखो हम लोग चंदा नहीं उठता, आप लोग इधर चंदा उठाता, आपका मीटिंग है, लेकिन आप लोग जितना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखेंगे मैं जम्मू में लेकर नहीं जाएंगे, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, मुझे उसके लिए समय नहीं है। तो मीटिंग खत्म, हम प्रचार किया, मीटिंग खत्म हो गया तो उन्होंने मुझे बोल दिया, तुम मेरा रिश्तेदार होकर हजारों के सामने मुझे तुमने क्या कर दिया, बेइज्जती कर दिया, मेरा बेइज्जती हो गया। मैंने बोला, देखो प्रभु के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा सिर को क्या कर रहा था, ऐसा कारिश करते हुए बोल रहा था। मैंने बोला ये ठीक नहीं है। क्या बोला उनको, मेरे से कम 30 साल उम्र, ज़्यादा 30-35 साल उम्र। मैंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा कर रहा था। मैंने बोला ये ठीक नहीं है, इतना ही है बोला। आपको मालूम है वो बड़ा पास्टर है, मैंने नहीं सोचा था इतना भारी सजा। उनका सिर गुजरते रहा, हम उस दिन खाना नहीं खाए। फिर बाद में 2 महीने के बाद लोग बोला, देखो उनका सिर से हाथ हट नहीं रहा है। फिर मैंने किया, मेरा पत्नी भी साथ था, उनका पत्नी भी, वो बोलता मुझे समझ, मेरा सिर में कीड़े चल रहा है। क्या चल रहा है, कीड़े चल रहा है। फिर उनका भाई लोग, उनका बेटे लोग, उनका हाथ चारपाई में बांध कर रखा, खोलते ही तो किधर जाएगा। 8वां महीना, 9 महीना पूरा होने के पहले मार गया, चंगा ही नहीं हुआ। सीनियर पास्टर था। क्यों, मैंने क्यों, ये ठीक नहीं, क्योंकि और किस कारण था, लालच के कारण। तो हमारे अंदर जो आत्मा कार्य करता है क्या है, न्याय की आत्मा है, सजा देने के लिए नहीं, सजा देने का नहीं, लेकिन अगर मुंह से निकल गया तो भाई फिर कोई उसको क्या नहीं कर सकता, कुछ नहीं। तो याद रखना, आत्मा कौन सा है, न्याय करने वाला आत्मा है। अनन्या का पत्नी को पतरस ने मार डाला, याद रखना। हाँ, लिखो यशायाह 4:4, यशायाह 4:4, पहले भी 4:4 है, उसको 2 के साथ करना है। हाँ, ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली बोल दिया, और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा, भस्म करने वाली आत्मी, स्पिरिट ऑफ बर्निंग, भस्म करने वाले आत्मा, स्पिरिट ऑफ बर्निंग। 21, स्पिरिट ऑफ बर्निंग, भस्म करने वाली आग। मत्ती 3:11-12 पढ़िएगा, मत्ती 3:11 और 12। मैं तो पानी
तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, सूप उसके हाथ में है। और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। भूसी को आग में जलाएगा। भूसी आप समझते हैं, ये देखिए, जो हम चावल का भी हो, गेहूं का भी हो, जब ये निकल कर बढ़ता है और पहले आप देखें उसका एक एक बीज को निकाल कर देखेगा तो अंदर क्या होगा, पानी पानी जैसा। जब मजबूत हो जाते हैं फिर हम फसल को काटते। वो भूसी का जरूरत है वो दाना पका होने तक, पका होने के बाद उसका भूसी का जरूरत नहीं है। इसी मुताबिक हमारा भूसी है बाहरी मनुष्य। हमारा भूसी कौन सा है? समझ रहे? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये बाहरी मनुष्य को किसके लिए है? जलाने के लिए।